सॉलिड स्टेट में पार्ट 5 में सीखेंगे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी का आपका फार्मूला है रो इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट ग्राम पर सी एम क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द एसआई यूनिट्स में यम इज टेकन इन केजी पर मोल, केजी पर मोल। यहाँ पे जैसे आपको फार्मूला दिखाया गया है, इट इज रो इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू ए नॉट ग्राम पर सी एम क्यूब। इन टर्म्स ऑफ द एसआई यूनिट यम इज इन केजी पर मोल, ए इज इन मीटर, देन ए इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। जो ग्राम था वहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा, जो सी एम था वहाँ पे मीटर की पावर -3। इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनने के चांसेस है। सपोज करो आपका NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl में ब्रेक होगा। एज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन A प्लस एंड B माइनस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाना इस पर सीखेंगे। और हर साल इसकी डेंसिटी पे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हर साल लगभग पूछे जाते हैं। फॉर एन एलिमेंट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड हैंस द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाई रो इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10 के पावर -30। जेड इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। अब जैसे देखते हैं हम लोग जेड की यूनिट जो होती है, जेड इक्वल टू आपका क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है। जेड इक्वल टू 1 फॉर द सिंपल यूनिट सेल के लिए सिंपल, और जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 2 आपका हो जाएगा फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए आपका जेड की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। और फॉर जेड इक्वल टू 4 फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है पेपर में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसके लिए जेड इक्वल टू 1 रखेंगे। जेड इक्वल टू 2 हम कब रखेंगे, जब फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो। और जेड की वैल्यू 4 कब रखेंगे, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जेड इक्वल टू 1 रखेंगे मीन्स 8 इंटू 1/8 मीन्स टोटल कितने होंगे एलिमेंट आपके 1। BCC मीन्स 8 तो आपको कॉर्नर पे होंगे और आपका एक बॉडी सेंटर्ड भी होगा +1 मीन्स 8 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। FCC मीन्स 8 आपके कॉर्नर पे होंगे प्लस 6 सरफेस पर सरफेस 1/2 से डिवाइड हो जाएगा मीन्स 1 प्लस 2 3 जा 6 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 रिटर्न। तो इस तरह से हमको पेपर में आपको ध्यान रखना है कि सिंपल क्यूबिक का दिया है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का दिया है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक का दिया है, उसके लिए जेड इक्वल टू 1 2 एंड 4 हम लोग रखेंगे। फॉर आयनिक कंपाउंड जेड इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल। जैसे आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया, NaCl जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये स्टेबल हो जाता है स्टेबल, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट इसमें कंप्लीट है। यहाँ पे इसका 4 फॉर NaCl, 4 फॉर इसके जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा NaCl का जो क्रिस्टल होगा इसमें एटम कितने होंगे 4 एटम। और ZnS 4 फॉर NaCl एंड ZnS के लिए भी कितना हो जाएगा आपका जिंक सल्फाइड के लिए 4। और CaCl सीजियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, सीजियम क्लोराइड के लिए कितना हो जाएगा एटम की संख्या 1 हो गई। फॉर BCC स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट लाइक एल्कली मेटल जेड इक्वल टू 2 हो गया। और फॉर BCC स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक कंपाउंड लाइक CaCl सीजियम क्लोराइड जेड इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ को आपको ऑलरेडी गिवन है सिल्वर फॉर्म CCP lattice and X-ray studies of its crystal show that edge length of the unit cell is equal to 408.6 picometer. Calculate the density of the silver. इसकी डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करनी है। एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी गिवन है 107.9 यूनिट। अब देखिए सिंपल हमको क्या मालूम है, जेड इक्वल टू कितना होता है, रो इक्वल टू कितना होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। ये आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है। रो क्या है आपका डेंसिटी है, जेड क्या है फॉर CCP क्यूबिक क्लोज पैक लैटिस, फॉर CCP लैटिस विच इज इक्विवेलेंट टू FCC। CCP और FCC क्या है इक्विवेलेंट है, और FCC के लिए हमको क्या मालूम है 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 4।
जेड इज इक्वल टू 4। तो जेड की वैल्यू तो हमको मिल गई 4। हमको मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन गया न्यूमेरिकल में कितना है 107.9 ग्राम पर मोल। एज इक्वल टू आपका जो एज लेंथ है 408.6 पीएम दिया है, जिसको हम लोग पिकोमीटर कहते हैं। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जब 12 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपको सीएम में आपका चेंज हो जाएगा 408.6 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रो की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। रो इज इक्वल टू कितना होगा, जेड इज इक्वल टू 4, मॉलिक्यूलर मास आपका 107.9 और ए की वैल्यू आपका 408.6 इंटू 10⁻12। ये क्यूब है तो इसके पावर हम लोग क्यूब कर देंगे इंटू n0 के आवागाद्रो नंबर है और इसकी वैल्यू जो होती है G6.022 इंटू 10⁻23 जो कि फिक्स वैल्यू है सभी के लिए। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको पा जाएंगे 10.5 ग्राम पर cm क्यूब। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगभग हर साल इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कह रहा है कैलकुलेट सोडियम है जे बीसीसी स्ट्रक्चर। अब देखिए सोडियम बता रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर के नाम से ही पता चल गया है कि इसमें जेड इज इक्वल टू 2 होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड इज इक्वल टू 2 होगा। विथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर आपको दिया गया है। कैलकुलेट द डेंसिटी, इसमें डेंसिटी हमको निकालना है। एटॉमिक मास आपका सोडियम 23 दिया गया है। अब देखिए बीसीसी स्ट्रक्चर है, नियरेस्ट डिस्टेंस डी इज रिलेटेड टू द एज लेंथ। डी इज इक्वल टू कितना होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए, डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए। डी इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए, या ए यहाँ से कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2/√3 इंटू डी। 2/√3 की वैल्यू होती है 1.732 और डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन दिया है कितना है 369.5। चूँकि पीएम को अपने पिकोमीटर को पिकोमीटर में ही लिया है तो आपका जो ए की वैल्यू मिलेगी 422.5 पिकोमीटर ही मिलेगी। अब बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू 2। यदि आपका एफसीसी होता है जेड इज इक्वल टू 4 और सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है जेड इज इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। फॉर सोडियम के लिए मॉलिक्यूलर मास आपका कितना होता है 23। अब सारी वैल्यूज में पुट कर दिए। रो इज इक्वल टू जेडएम अपन ए क्यूब इंटू एन नॉट। तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 23 अपन ए की वैल्यू है 422.5 इंटू 10⁻10 होल क्यूब इंटू एन नॉट की वैल्यू कितना 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 1.51 ग्राम पर cm क्यूब। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। गोल्ड है दिया गया है। गोल्ड है एटॉमिक मास कितना 197 यूनिट। गोल्ड का एटॉमिक मास आपको दिया गया है 197 यूनिट मास दिया गया है। एटॉमिक रेडियस आपको दिया गया है 0.144 नैनोमीटर। एनएम मीन्स नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻9 मीटर। क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से हमको पता चल रहा है कि जेड की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड। डेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे एज लेंथ हमको चाहिए, क्योंकि डेंसिटी वाले फार्मूला हमको क्या चाहिए ZM/A³ इंटू एन नॉट। ए हमको चाहिए। एफसीसी स्ट्रक्चर है तो इसमें रिलेशन क्या है, रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है R इक्वल टू A/2√। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है R इक्वल टू A/2√2। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2√2 इंटू R। 2√2 की वैल्यू कितना होती है 1.414 और रेडियस आपको दिया गया है 0.144 nm। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पा जाएंगे 0.407 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को हम लोग जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁹ मीटर होता है और जब सीएम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻ सेंटीमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वैल्यू सारी वैल्यूज में हम पुट कर देंगे इस फार्मूला में। रो इक्वल टू ZM/A³ इंटू एन नॉट 4 इंटू 197 अपॉन दिस ए की वैल्यू होल क्यूब इंटू आवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 कैलकुलेट कर लेंगे हमको मिल जाएगा 19.4 ग्राम पर cm क्यूब। अगला हम लोग प्रॉब्लम 5 देखते हैं। CaCl सीजियम क्लोराइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर हमको दिया गया है। क्यूबिक मतलब सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए Z इज इक्वल टू 1। डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, डेंसिटी 3.99 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। एटॉमिक मास आपका CS का 133 आपको दिया गया है।
अब देखो CSCl का स्ट्रक्चर क्या होता है, BCC स्ट्रक्चर होता है। इट हैज फार्मूला यूनिट सेल Z=1, सिंपल क्यूबिक के लिए Z=1। फार्मूला क्या होता है, ρ ZM अपान A क्यूब इंटू N0। ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब यहाँ से इसको जब साइड करेंगे तो ZM अपान रो इंटू N0। वैल्यू सब पुट कर दे, Z आपका 1 हो जाएगा। मालिकुलर मास में हम लोग देखेंगे CSCl है, तो CS का तो 133 दिया गया है और Cl का कितना होता है 35.5। ध्यान दीजिए, इसमें टोटल CSCl का मालिकुलर मास देखेंगे अपान A कितना है आपका, यहाँ रो कितना है 3.99 है और अवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 70.15 इंटू 10 के पावर -24 cm³ हो जाएगा। ए आपकी क्या हो जाएगी, ये आपके ए क्यूब है, ये ए की वैल्यू नहीं है, ए क्यूब की वैल्यू होती है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 70.15 की पावर 1/3 इंटू 10 के पावर -8 cm³। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए की वैल्यू 412.4 पिकोमीटर। अब स्ट्रक्चर हमको क्या दिया है फॉर BCC स्ट्रक्चर, इंटर आयनिक जो डिस्टेंस होता है कितना होता है √3/2 इंटू ए। ये FCC के लिए अलग होता है, BCC के लिए अलग होता है और सिंपल क्यूबिक के लिए अलग होता है। तो BCC के लिए क्या है D √3/2 इंटू ए। √3 की वैल्यू 1.732 अपान ए। ये आपका ए कितना है 412.4, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 357 PM हमको मिल जाएगा। अब देखिए टू सॉल्व, अब इसको जो सॉल्व करना है 70.15 की पावर 1/3, इसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल काम है, आपको log निकालने का आइडिया होना चाहिए। इसके लिए क्या करने के 17.15 की पावर 1/3 को हम लोग सपोज करेंगे एक्स वैल्यू है, सपोज करेंगे x इक्वल टू कितना है 70.15 की पावर 1/3, इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब क्या करेंगे दोनों तरफ का log ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों का क्या करेंगे लॉगरिथम ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा log x हो जाए, x का log x हो जाएगा और इसका क्या होगा log m के पावर n। log m के पावर n क्या होता है, इसका पावर नीचे उतर जाता है और क्या होता है n log m मतलब 1/3 log 70.15, 1/3 log 70.15 इक्वल टू 1/3। अब इसको log टेबल से log 70.15 की वैल्यू 1.8460 मिलेगी और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.6153। अब x इक्वल टू कितना है, ये तो log x की वैल्यू log x इक्वल टू 0.6153, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा NT log 0.6153। अब इसको NT log के टेबल में जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 4.124। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर मास 75 ग्राम पर मोल इज 5 एंगस्ट्रॉम which crystallizes in the cubic lattice if the density is 2 ग्राम पर cc। डेंसिटी आपको दिया गया 2 ग्राम पर cc, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल एटम। ये आपका पेपर में 2017 में पूछा भी गया है पेपर में। अब देखिए यहाँ फार्मूला आपको क्या मालूम है, रो इक्वल टू ZM अपान A क्यूब इंटू N0। तो Z इक्वल टू कितना होगा रो इंटू A क्यूब इंटू N0 अपान M, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। रो आपको दिया गया 2 ग्राम पर cm³ दिया गया है। A की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, A की वैल्यू कितना है 5 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को हम लोग cm में चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर इक्वल टू 10 के पावर -8 cm। तब इसको हम लोग cm में चेंज करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 10 के पावर -8, यहाँ A क्यूब है तो इसके पावर 3 कर देंगे, समझ रहे हैं, इंटू N0 की वैल्यू कितना है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 अपान मॉलिक्यूलर मास कितना है 75, ऑलरेडी आपको दिया गया 75। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं दिस सो दैट द मेटल है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब जो Z की वैल्यू हमको 2 मिला, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो आपका क्रिस्टल है वो BCC लैटिस है। तो BCC लैटिस के लिए फार्मूला क्या होता है, रेडियस और एज लेंथ में R इक्वल टू √3/4 इंटू A। √3 की वैल्यू 1.732 अपान 4 इंटू एंगस्ट्रॉम, A की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2.165 एंगस्ट्रॉम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि हर साल लगभग पूछे जाते हैं। ये देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो दैट द कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन द FCC यूनिट सेल विथ सेल एज आपका दिया गया है 3.608 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव ए डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर cm³।
कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर। अब देखिए कभी डेंसिटी पूछ रहा है, कभी जेड पूछ रहा है, कभी मास पूछ रहा है, तो फार्मूला को आप कभी भी इस साइड से उस साइड करके इसमें यदि सब वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 लोगों में से यदि 4 वैल्यू गिवन है तो हम किसी एक पाँचवें का निकाल सकते हैं। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा जेडीएम अपान ए क्यूब इंटू एन नॉट। यहाँ पे मालिकुलर मास आपसे पूछा जाता है, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट अपान जेड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्रिस्टल क्या दिया, एफसीसी लैटिस है, एफसीसी लैटिस के लिए जेड इक्वल टू 4 होता है। अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट करें, एम इक्वल टू कितना होगा रो कितना है 8.92 ग्राम पर सीएम क्यूब, ए आपका कितना है 3.608 इंटू 10 के पावर -8 का होल क्यूब, एन नॉट की वैल्यू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 अपन जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 63.1 ग्राम पर मोल। थैंक यू वेरी मच।